सुशांत सिंह राजपूत केस में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और जल्द ही सीबीआई जांच होगी या नहीं होगी, इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से जो दलीलें दी गई वो काफी हैरान करने वाली थी। सबसे भावुक कर देने वाली दलील थी सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने कहा है कि उनके बेटे को फांसी पर लटकता हुआ किसी ने नहीं देखा, इसलिए इस मामले की जांच होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा संदेह पैदा होता है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है। के सिंह ने कहा कि उनके पास अब उनके अंतिम संस्कार को आग देने वाला भी कोई नहीं बचा। सुशांत सिंह के पिता के सिंह की तरफ से वकील विकास सिंह बहस कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में विकास सिंह ने जस्टिस ऋषिकेश राय की बेंच के सामने के सिंह की ये बातें पढ़कर सुनाई। के सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि जब उनकी बेटी यानी कि मीतू सुशांत सिंह राजपूत के घर पर पहुंची तो सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी को नीचे उतारा जा चुका था। के सिंह ने कहा कि मैं पटना से हूं और मेरा बेटा अब लौट नहीं सकता। मेरे पास कोई नहीं जो मेरी चिता को आग दे सके। किसी ने मेरे बेटे को फांसी पर लटकता हुआ नहीं देखा, इसलिए पूरा संदेह है कि उसकी हत्या की गई। के सिंह ने कहा कि मेरी बेटी ने भी सुशांत सिंह राजपूत को फांसी के फंदे पर लटकता हुआ नहीं देखा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से के सिंह से यह सवाल पूछा गया कि आपने एफआईआर दर्ज करवाने में 38 दिन की देरी क्यों कर दी। इसके जवाब में सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह ने कहा कि जैसे ही हम इस दुख से उबरे, हमें कुछ समझ में आया, हमने कुछ साक्ष्य जुटाए और तब जाकर पटना में एफआईआर दर्ज करवाई। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि रिया और श्रुति मोदी दोनों कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। वो लगातार उन्हें मैसेज कर रहे थे, यहां तक कि सुशांत सिंह राजपूत के ट्रीटमेंट से जुड़ी कोई भी बातें उन्हें नहीं बताई गई। सुशांत सिंह राजपूत कहां जाते थे, क्या करते थे, इसकी कोई जानकारी उनके पास नहीं होती थी। रिया और श्रुति मोदी ने मिलकर सुशांत सिंह राजपूत के फोन नंबर को भी बदलवा दिया। के सिंह के वकील विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में यह बताया कि सुशांत के पिता और उनकी बहन काफी परेशान रहती थीं। रिया को कई बार मैसेज किया गया, लेकिन रिया ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। आपको यह भी बता दें कि ठीक एक दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह का एक मैसेज वायरल हो रहा था। उन्होंने एक मैसेज रिया चक्रवर्ती को और एक मैसेज श्रुति मोदी को भेजा था। उन दोनों से सुशांत सिंह की सेहत के बारे में पूछा गया था। श्रुति मोदी को के सिंह ने अपने मैसेज में लिखा था कि वो मुंबई आना चाहते हैं और वो फ्लाइट की टिकट भिजवा दें। के सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए बताया कि एक्टर के पिता बार बार अपने बेटे से बात करने की कोशिश कर रहे थे। यह भी आरोप लगाया गया कि सुशांत के गले पर मौजूद निशान दुपट्टे के नहीं है बल्कि बेल्ट के थे। विकास सिंह ने यह भी कहा कि सुशांत की हत्या हुई है तो इसकी जांच होनी चाहिए। वैसे आपको यह भी बता दें कि सुशांत के साथ रहने वाले एक उनके पुराने हेल्पर ने मीडिया में आकर कुछ बहुत चौंकाने वाली जानकारियां साझा की थी। उसने बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत को कभी भी कमरा बंद करके सोने की आदत नहीं थी। उसने बताया था कि रिया चक्रवर्ती के सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में आने के बाद से घर पर पूजा पाठ किया जाता था। हालांकि अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या सीबीआई जांच की मंजूरी देता है या नहीं, लेकिन इस बीच बिहार सरकार वर्सेस महाराष्ट्र की सरकार होता हुआ पूरा मामला नजर आ रहा है। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि इस पूरे केस को मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए। मुंबई पुलिस की यह दलील है कि पूरे केस को 0 एफआईआर मानते हुए पटना से मुंबई ट्रांसफर कर देना चाहिए और महाराष्ट्र सरकार का यह दावा है कि इस मामले में बिहार सरकार या बिहार की पुलिस को जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। जहां एक तरफ केंद्र, बिहार सरकार और सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है, वहीं दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के समर्थन में महाराष्ट्र सरकार खड़ी हुई है।